हरिओम गुरु प्रेमियों, आज का दृष्टांत है संत के नियम की रक्षा। श्री नर्मदा किनारे एक उच्च कोटि के संत विराजते थे, जिनका नाम श्री वंशीदास ब्रह्मचारी जी था। उनका नित्य का नियम था कि वे भगवान को तो भोग लगाते और साथ में एक अतिथि को भी भोजन प्रसाद खिलाते। ऐसा करने के बाद ही वो स्वयं प्रसाद पाते थे। नित्य प्रति वे भगवान को भोग लगाते और इंतजार करते कि कोई अतिथि आए। कोई ना कोई अतिथि मिल ही जाता। कोई नहीं आया तो नर्मदा जी में मछली कछुआ को खिलाते। एक दिन कोई अतिथि नहीं आया और ना ही कोई कछुआ मछली कुछ दिखाई पड़ रहे थे। ब्रह्मचारी जी सोचने लगे कि क्या आज का अन्न ऐसे ही चला जाएगा। बहुत समय बीत गया पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक संत के पास एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर उसे डराकर भगा दिया। जैसे ही भगाया, तुरंत उसके बाद संत जी को ख्याल आया कि कहीं अतिथि नारायण के रूप में कुत्ता ही न आया हो। उन्होंने सोचा कि यही तो होगा, वह कितना दूर गया होगा। परंतु दूर दूर तक खाली जमीन दिखाई पड़ रही थी। वे संत जो थे वो पश्चाताप करने लगे कि इतनी देर बाद आखिर कोई अतिथि आया था पर हमने उसे भगा दिया। ऐसा उनके मन में विचार चलने लगा। तो पूरा दिन बीत गया, शाम बीत चुकी है। अब वो सोच रहे हैं कि अब तो मेरा नियम भंग हो गया। उस कुत्ते को बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर आंख बंद करके नदी किनारे क्या किया, वो रोने लग गए। अब भगवान को उन पर दया आई और प्रभु अचानक सामने उसी रूप में प्रकट हुए। इस बार संत जी ने पहचानने में भूल नहीं की और उस कुत्ते के चरण पकड़कर कहने लगे कि प्रभु, मैं पहचान गया हूँ, आप भक्त वत्सल हैं। मेरे अतिथि सत्कार के नियम की परीक्षा करने ही आप आए थे। कृपा करके आप अपने रूप में आकर दर्शन प्रदान करो। ऐसा वो कहने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने निज स्वरूप का उनको दर्शन कराया और जो संत को आनंद प्रदान किया। तो भगवान श्री राम ने संत जी से कहा कि जब जीवन में कोई नियम ले लेता है तो समय आने पर उसके नियम निष्ठा की परीक्षा अवश्य होती है। यदि वो व्यक्ति नियम में दृढ़ विश्वास रखे तो भगवान उस नियम को भंग नहीं होने देते। इस तरह श्री राम जी ने संत जी के नियम की रक्षा की और जो ब्रह्मचारी थे उनको आशीर्वाद देकर वह अंतर्ध्यान वहां से हो गए। तो प्रेमियों, इस दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु ने जो नियम और संयम बताए हैं उस नियम संयम पर हमें चलना है। हम क्या करते हैं, अपने नियम को भंग कर देते हैं। इस दृष्टांत में जैसे बताया कि उनका जो संत का नियम था कि किसी को खिला करके तब खाते थे। तो अगर हम किसी भी तरह, कहते नहीं कि संसार में हमारी परीक्षाएं होती हैं, हम स्कूल जाते हैं तो उसके बाद हमारी परीक्षाएं होती है, तभी उसका रिजल्ट आता है और हम अगले क्लास में पहुंचते हैं। तो इसी तरह से ही हमें तो भगवान क्या हमारी धैर्य की परीक्षा नहीं लेता है। हम कितना सत्संग हमने अपने जीवन में अपनाया है, कितना हम उस परमात्मा के करीब हैं। तो ये भी तो कहते नहीं, भगवान समय समय पर आकर के परीक्षा हमारी लेता है। कभी दुख देता है, दुख के रूप में कोई पहाड़ जैसा दुख गिरता है। तो यही समझाने का दृष्टांत कोशिश कर रहा है कि अगर आपने कोई नियम बनाया है तो उस नियम पर हमें चलना है। नियम संयम जिनका है उन्हीं का बेड़ा पार है, और जिनका नियम और संयम नहीं है, चाहे वो खाने का नियम हो, पीने का नियम हो, सोने का नियम हो, उठने का नियम हो, बैठने का नियम हो, तो अगर हम नियम से चलेंगे तभी हमारे जीवन का कल्याण है। हरि ओम तत्सत।